हेलो एवरीवन, सीटेट 2020 के कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन मैं इस पार्ट में लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 43। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम 5:7. द सम ऑफ द गिवन टू नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दो नंबर्स हैं उनका रेशियो हमारा कितना है 3:5। तो हम क्या लेट कर लेंगे 3x डिवाइड 5x। अब ये कह रहा है कि 12 इज एडेड टू बोथ साइड, तो दोनों में अगर मैं 12 ऐड कर लूँ तब हमारा नंबर रेशियो कितना हो जाता है 5:7। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना है 3x और 5x का। इसकी क्रॉस मल्टीपल करो, इसको सोल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो 22x 84 25x और 60। तो ये कितना बचा माइनस के 4x और माइनस के 24। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 6। नंबर क्या है 3x, तो 3 × 6 कितना हुआ 18। 5x 5 × 6 30। इन दोनों का सम कितना आएगा 48। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 rupees. A shopkeeper give a discount of 15% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? ये कह रहा है कि एक मार्केट प्राइस, किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 840 रुपीज़। अब इस पर क्या वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है 15% का। तो 15% का डिस्काउंट निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 126 रुपीज़। ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टिल मेक ए प्रॉफिट 19%। ठीक है, फिर भी उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तब हमसे इसका वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका 19% पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, नहीं अभी तो सॉरी, इसका सेल प्राइस निकालेंगे। तो सेल प्राइस हमारा कितना आएगा 84 माइनस के 126, तो कितना आएगा ये 714। अब निकालेंगे इसका हम कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100/19% पे है तो 119। ये इससे कितनी बार जाएगा 6 बार। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 600। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if 5x minus 7 divide 3 plus 2 equal 4x minus 3 divide 4 plus 4x then the value of 8x plus 5। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या करा रहा है ये x की, देखिए पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो ये इक्वेशन है कितनी 5x minus 7 डिवाइड 3 प्लस 2 और 4x minus 3 डिवाइड 4 प्लस 4x। इसको सोल्व करो और सोल्व करके x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके तब हमें इसका आंसर मिलेगा। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो कितना आया 5x माइनस 7 प्लस 6। यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो 4x माइनस 3 प्लस 4 4 जा 16x। ठीक है, अब ये कितना बचा 5x माइनस 1 डिवाइड 3 और ये कितना बचा हमारा 20x माइनस 3 प्लस 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल करो 20x माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा 60x माइनस 9। तो ये कितना बचा हमारा माइनस के 40x और माइनस के 9 और प्लस के 5 कितने हुए माइनस के 4। माइनस से माइनस कैंसल तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 1/10। ठीक, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/10। अब हमसे किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है 8x प्लस 5 की, सॉरी यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 5 9 में से 4 गए 5 बचे, तो ये कितने बचे हमारे x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/40। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/8। ठीक,
अब हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 8x प्लस 5 की। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट, ये p दिया हुआ है कितना, 12x बाई माइनस 10y स्क्वायर और 18x स्क्वायर। q कितना है हमारा, 14x स्क्वायर, 12y स्क्वायर और 9x बाई, और r है हमारा 5y स्क्वायर, x स्क्वायर और x बाई। तब हमसे p प्लस q माइनस r की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले p और q को ऐड कर लो। तो p और q को हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये, p और q, ठीक है, 12x बाई 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा, 14x स्क्वायर, 12y स्क्वायर, 9x बाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके माइनस क्या करना है हमें, r। तो 5y स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे जब माइनस करेंगे। तो इनको ऐड करते हैं। तो पहले x के कितने, 18 और 4, ये कितने बचे, माइनस के 4x स्क्वायर, बाई कितने बचे हमारे, प्लस के 2y स्क्वायर, और 12xy और 9, ये कितने हो गए, प्लस प्लस के हैं ना दोनों, नो, 9 और 2 11, 21। ठीक, x बाई माइनस के 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस x बाई। फिर इसको सोल्व करो, माइनस के 4x और x कितने हैं, माइनस के 3x स्क्वायर, 2y और माइनस के 5 माइनस के 3y स्क्वायर, और बाई कितने हुए हमारे, 21x बाई और x बाई प्लस के 20x बाई। तो देखिए है किसी ऑप्शन में 20x बाई माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन है, इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3 2 2, ये गिवन है हमारा x की पावर 4 और 1/322। देखिए सीटेट में पेपर सेकंड में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं बट हार्ड नहीं होते, सिर्फ कैलकुलेशन होती है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू पूछ रहा है इससे। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। माइनस इसमें क्या करें, +2 ऐड कर दो दोनों साइड। ठीक है, +2 ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, पर क्या हुआ कि ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है x स्क्वायर 1/, का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 18 का। ठीक, ये 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 18। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें फिर से -2 ऐड करा दोनों साइड। ठीक है, -2 हमने फिर ऐड कर दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन गया 16, तो ये होता है 4 का स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस के 1/x की वैल्यू आ गई 4। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल टू ax प्लस b cx प्लस d, वेयर a एंड c आर द पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d। तो देखिए जो हमें ये है 15x स्क्वायर माइनस के 26x प्लस 8, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत इजी क्वेश्चन थे बट लेंथी थे। अब मैं इसके सबसे पहले फ्रैक्शन कर लेती हूँ इस फॉर्म में।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो देखिए ये बनेगा हमारा 120। 120 के ऐसे फैक्टर जिनका सम जो है वो 26 के इक्वल हो, तो ये बनेंगे हमारे 20 और 6। जब मैं इनको सोल्व करूंगी तो ये आएंगे 3x माइनस 4 और 5x माइनस 2। ठीक, अब मैं इससे इसकी कंपेयर कर लूंगी जो हमारे ये गिवन है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2। वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है हमसे? ठीक, वैल्यू फाइंड करा रहा है हमसे 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -4 -5 माइनस माइनस प्लस 2d कितना हो जाएगा 4। तो 6 और माइनस के 9 प्लस 4 कितने बचे 10 माइनस 9, मेरा तो 1 आया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 1। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ, इफ ए बी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू डी ई एंड सी इज इक्वल टू एफ टी, देन तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसका डायरेक्ट बता रही हूँ। ए बी सी जो होगा ट्राइंगल वो किसके इक्वल होगा? एफ ई डी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बीच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें कह रहा है इन ऑप्शन में कौन सा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, मतलब कौन सा हमारा राइट एंगल बनना है। तो राइट एंगल की क्या मतलब क्या होता है राइट एंगल में कि दो साइड का सम, ठीक है, दो साइड का होल स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो इनमें जो थर्ड साइड सबसे बड़ी वाली होती है। ठीक है, तो हमारा इसमें हम जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो जो ये दो हैं जब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो वो थर्ड का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें राइट आंसर है। मैं 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर करूंगी तो हमारा 97 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एज ऑफ पॉलीहाइड्रम विच है 7 फेज एंड 10 वर्टिसेस इज। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा F माइनस ई प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो फेस कितने हैं हमारे 7 और ठीक है एड्स कितनी है हमारी, एड्स हमसे फाइंड करा रहा है। ठीक है, और वर्टिसेस कितने हैं 10 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी एड्स निकल के आएंगी वो आएंगी हमारी 15। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए बी सी द साइड ए बी इज प्रोडक्ट टू ई एंड साइड सी ए इज द प्रोडक्ट टू डी। इफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 125 एंड एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 100 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारा इसमें जो है इसमें है ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी इज 35। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड द रेशियो पी क्यू एंड एस आर 3:2। तो पहले इतना बना लेते हैं, पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, अब जो इसकी साइड का रेशियो है ये नाम दे दिया पी क्यू एस आर, ये हमने मान लिया 3x। ठीक है, ये छोटी वाली 3x और 2x। ठीक, अब जो इसका एरिया है वो कितना है, एरिया है हमारा 480। ठीक, और क्या दिया, और क्या गिवन है इसमें, और जो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर, जो ये वाली हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है 12। तब हमसे लेंथ पूछ रहा है एस आर की। ठीक है, तो एरिया हमारा, एरिया कितना होता है हमारा, एरिया होता है ट्रेपेजियम का 1/2। ठीक है, और जो ये हमारी साइड है 2x प्लस 3x और जो हमारी हाइट है 12 इज इक्वल टू 480। ठीक, तो 5x इज इक्वल टू 480/6। तो ये कितनी बार जाएगा हमारा,
तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। ठीक, सोल्व करेंगे। अब हमसे कौन सी साइड पूछ रहा है, एस आर है हमारी 2x, तो कितनी हो जाएगी 2 × 16 32 ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर 32। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 88 × 10 ए फोल्डेड विदाउट ओवरलोपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक, तब हमें इसकी जो जो इसकी साइड दी हुई है वो कितनी है 10 और 88। फिर इसको फोल्ड करके हमने एक सिलेंडर फॉर्म बना ली है। ठीक, तब हमें इसकी हाइट तो गिवन है 10, इसकी हाइट कितनी गिवन है, हमें 10 गिवन है। ठीक, तब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हमारी इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 2πr। 2πr हमारी कितनी हो गई 88, तो πr की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 44। ठीक है, अब हमसे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना होता है πr² h। ठीक, तो πr² h। अब r की वैल्यू तो हमारे पास, हमें पहले यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू फाइंड कर लो। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 44, और ये हो जाएगा हमारा 7/22। ठीक, तो ये आ गई हमारी r की वैल्यू 14। पाई की वैल्यू रख देंगे 20/7, तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 14 × 14, और h हमारा कितना है, h है हमारा 10, ये वाली हाइट। तब हम जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आया, ये। ठीक, तब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आई हमारी 6160 सेंटीमीटर में। हमसे ये पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लीटर में। तो ये लीटर में हमारी कितनी हो जाएगी 6.16 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारा क्यूब का एरिया कितना, हमें ए दिया हुआ है कितना, ए वॉल्यूम दिया हुआ ना हमें, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है ए क्यूब। तो ये कितना है हमारा, जो वॉल्यूम है हमारा 2197 ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, किसका होल क्यूब है ये 13 का, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लिटरल सरफेस एरिया, ये कितना होता है हमारा 4a²। तो 13 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 676। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो हमारा हर ईयर आता ही आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा और सबसे इजी, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जो ये हमारा डाटा है इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 15 और 19। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है इसमें रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो 9 - 2 रेंज कितनी आ गई हमारी 17। ठीक, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और सबसे छोटा नंबर। मोड हमारा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है 4, तो मोड हो गया 4। अब क्या पूछ रहा है हमसे, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये नंबर काउंट कर लेंगे, ओड है या इवन है। तो कितने नंबर हैं ये,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैसे नंबर हैं 15 ओड। तो जब इसका हमें बीच वाला नंबर लेना है, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे 15 का हाफ 7.5, तो 7 नंबर इधर छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 इधर से छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा मीडियन कितना हो गया 6। अब हमसे इन तीनों का मीन पूछ रहा है, तो मीन कितना हो जाएगा 17 4 + 6 डिवाइड 3, तो ये कितना हो गया हमारा 27 डिवाइड 3 9। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।